और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, गवाहों की हो रही हत्या पर पहली बार बोले हैं आसाराम। कोर्ट जाते वक्त आसाराम ने मीडिया के सवालों पर कहा 11 महीने पहले कृपाल सिंह से मिला था, वो भला आदमी था, उसकी मौत की जांच सरकार जिससे चाहे करा ले। कृपाल सिंह भला आदमी था। कृपाल सिंह की कुछ दिन पहले उसको गोली मार दी गई थी और किस तरीके से कुछ ही दिन के अंदर कृपाल सिंह की मौत हो गई। क्या कहा आसाराम ने, आइए देखते हैं। गवाहों पे हमले हो रहे हैं बापू, क्या कहना है आप? कौन से गवाह? कृपाल सिंह पे हमला हुआ है। तो 11 महीने पहले देखे गया था, बेचारा सीधा आदमी था, उस पे हमले करने वाले तो नहीं, जैसे कि गवाहों पे जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। करो खुद जांच। नहीं, आप सहमत हो? आप कह रहे हो, आप भी चाहते हो? बिल्कुल सहमत हूँ। और उसके परिवार वालों ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप चलो आप जो भी बोलते रहो सब बोलते रहो। सीबीआई से जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बाबू सीबीआई से जांच होनी चाहिए ना इसकी तो। अरे सबसे करा लो, राष्ट्रपति से भी करा लो। राष्ट्रपति को करता नहीं, सीबीआई करती है। सीबीआई करे, राष्ट्रपति भी इन्वॉल्व हो। शरद कुमार इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। शरद, मैं एक चीज यहां पर देख रहा हूं, जिस तरीके से आसाराम बोल रहे हैं वो अपने आप में एक अलग सोच, एक अलग चीज दिखा रहा है यहां पर, कि एक तरफ बोल रहे हैं भला आदमी और दूसरी तरफ बिल्कुल बेपरवाह है। निशांत, इनको बोलना ही चाहिए भला आदमी। जिस व्यक्ति ने 12 साल तक इनकी सेवा की हो, इनका सेवक हो, और वो इस तरह से मारा गया है, लेकिन अगर भला आदमी था तो उसकी बात को सच भी मानना चाहिए। और गवाही देकर गया है 3 महीने पहले कोर्ट में कि आसाराम गलत हैं, ना कि नाबालिग लड़की जिसके साथ इन्होंने गलत किया था। तो आसाराम के अपने जो बयान है अपने आप में दिखाता है कि कृपाल सिंह भला आदमी था, और जो कहा है वो सच ही कहा होगा अगर भला आदमी था तो। लेकिन जिस तरह से जांच की बात कर रहे हैं, अच्छा ये कहें या इनके प्रवक्ता कहें, निशान समझना होगा कि आपको फरवरी में राहुल सचान का जिस जगह बयान खड़ा होकर दे रहे हैं आसाराम, उसी जगह राहुल सचान गवाही देकर बाहर निकला जोधपुर कोर्ट से और चाकू से हमला हुआ, घायल हो गया। उस समय एक व्यक्ति पकड़ा गया जो चाकू मारते हुए, सत्यनारायण, वो आसाराम का सेवक था। तो जो 9 गवाहों के हमले हुए हैं जिसमें से 3 लोग मारे गए हैं, उसमें से एक व्यक्ति पकड़ा गया है जोधपुर कोर्ट में हमला करते हुए, वो सत्यनारायण था। यानी 8 में से बच गए हैं, उसकी जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन 9वां जो पकड़ा गया है सत्यनारायण, वो साफ था कि वो आसाराम का व्यक्ति सेवक था। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि आसाराम कहें कि राष्ट्रपति से जांच करा लो, सीबीआई से जांच करा लो। वो आरोपी हैं, वो अपने बात को नकारेंगे और जांच की मांग कर रहे हैं लोग, तो ये कह नहीं सकते कि जांच नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं शक की सुई आसाराम पर जाती है, क्योंकि राहुल सचान जो कोर्ट के बाहर हमला हुआ था उसमें आसाराम का सेवक सत्यनारायण पकड़ा गया है। और आज भी कोर्ट में ये बात उठी, गवाहों के हमले होने के 3 आज गवाही हुए और केस पर असर पड़ने लगा है। निशान देखिए, 43 गवाह अब तक पेश हुए हैं, जिसमें से पहली बार 3 दिन पहले सुधा बेन जो है वो पक्षद्रोही हो गई हैं, अपने बयान से पलट गई हैं। सुधा बेन वो गवाह थी जो आसाराम के खेत पे काम करती थी और पुलिस को बयान दिया था कि आसाराम गलत व्यक्ति है, आसाराम के आचरण संदिग्ध है, वो कोर्ट में आके पलट गई। तो जिस तरह से हमले हो रहे हैं, अब गवाहों पर असर पड़ना शुरू हो गया है और अभियोजन पक्ष जो है उसे इस बात पर ध्यान देना होगा। कोर्ट कई बार कह चुका है कि गवाहों की रक्षा की जाए, इस पर ध्यान देना होगा कि अगर इस तरह से हमले होते रहे और गवाह पलटने लगे तो केस पर असर पड़ेगा। जी निशान, मैं आपसे एक और चीज समझना चाहता हूं। यहाँ पर आपने बहुत बड़ी बात कर दी है कि धीरे धीरे इस केस पर असर होने शुरू हो चुका है, जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं। पुलिस ने अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई की है, सिर्फ तफ्तीश और छानबीन के अलावा? क्योंकि जिस तरीके से गवाहों की मौत हो रही है, क्या पुलिस ने कुछ संज्ञान लेके कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स कुछ किए हैं? निशांत, ये देश का शायद पहला मामला है जिसमें जज, पुलिस, गवाह, जो टीचर है जिसने जो बालिका को पढ़ा रहा था, वो सभी ने लिखित में ये शिकायत की है कि हमें धमकी मिली है। और कोर्ट ने सभी गवाहों की सुरक्षा देने की बात कही थी। लेकिन थोड़ी सी बात समझनी होगी यहाँ निशान, कि ये सारे हमले फरवरी 2014 से शुरू हुए हैं और क्यों हो रहे हैं इसकी पीछे वजह भी है। अब जैसे ही सरकार आई, केंद्र में सत्ता बदली है, अशोक सिंघल आकर जेल में मिले, बाहर आकर क्लीन चिट दिए। सुब्रमण्यम स्वामी आते हैं मिलने, बाहर क्लीन चिट देते हैं।
बीजेपी सरकार में मंत्री दर्जा प्राप्त है ओंकार सिंह लखावत, वो जाते हैं क्लीन चिट देते हैं। ऐसे में पुलिस का मनोबल कहीं न कहीं गिरता है जब सियासतदान इस तरह से जाके वहाँ क्लीन चिट देके आते हैं। जी निशांत, बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पे बताई है। इसमें सबको धमकी मिल रही है इस पूरे मामले में, और यहाँ तक कि अब गवाह हटने भी लगे हैं, यानी कि सीधे तौर पर असर पड़ रहा है।